प्रिय श्रोताओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल त्योहार गाइड पर स्वागत है। प्रथम पूज्य गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, कार्तिकेय सहित नंदी भृंगी की जय। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का बड़ा सौभाग्य है जो आज आप भगवान शिव की दिव्य कथा को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान शिव माँ पार्वती की लीला की एक ऐसी दिव्य कथा जिसको सुनने मात्र से संतान पर आया हुआ संकट दूर हो जाता है। एक नन्ही चिड़िया की भक्ति, जिसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव और माँ पार्वती ने मृत्यु लोक में रह रहे मनुष्यों का उद्धार किया। तो चलिए आप भी कथा के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि कहते हैं जहाँ कथा अधूरी छोड़ी जाती है वहां भगवान शिव की कृपा भी अधूरी रह जाती है। भगवान शिव माँ पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए चर्चा कर रहे हैं। सभी देवगण रिंगी भृंगी श्रृंगी उस कथा को सुन रहे हैं। हम भी उस कथा के सहभागी बनते हैं और अपने मन को भगवान शिव के चरणों में लगाते हैं। बहुत पुरानी बात है, एक गांव में भगवान शिव का एक मंदिर था। उसी मंदिर के बाहर एक पेड़ था जिस पर एक नन्ही चिड़िया रहा करती थी। चिड़िया के 3 छोटे छोटे बच्चे थे। वह चिड़िया गांव के घरों से दाना चुग कर लाती, खुद भी खाती और अपने नन्हे मुन्ने बच्चों का पेट भी भरा करती। वह चिड़िया भगवान शिव की भक्त थी, हमेशा भगवान शिव माता पार्वती में मन लगाए रखती। उसी गांव में एक सेठ सेठानी रहा करते थे। सेठ सेठानी की कोई भी संतान नहीं थी। सेठानी इसी बात से दुखी होकर घर के पीछे बैठकर अक्सर रोती रहती। वह चिड़िया पेड़ पर बैठकर उस सेठानी को रोता हुआ देखती। यह देखकर वह चिड़िया खुद भी परेशान हो जाती और मन में भगवान शिव और माँ पार्वती से सेठ सेठानी को संतान देने की प्रार्थना किया करती। सेठानी बहुत ही धार्मिक और दयालु थी, लेकिन सेठ बहुत कंजूस था। उसे पूजा पाठ पसंद नहीं थी। उसका मन किसी भी धार्मिक कार्य में ना लगता। वह दान आदि से भी मना किया करता। सेठ को भगवान पर कोई विश्वास नहीं था। वह कभी भी पूजा पाठ नहीं करता और ना ही कोई व्रत की कथा को पढ़ता सुनता। सेठ के इन्हीं कर्मों के कारण उन्हें संतानहीन होने का दुख झेलना पड़ा। उधर सेठानी को गांव की ही औरतें जब बांझ कहती तो सेठानी घर के पीछे बैठकर रोती रहती। चिड़िया पेड़ पर बैठकर यह सब देखती तो उसे सेठानी पर बहुत ही तरस आ जाता। उसे देखकर बहुत दुख हुआ करता। एक दिन मन में कुछ सोचकर उस चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों तुम अपना ख्याल रखना, मैं बहुत दूर जा रही हूँ और जल्दी ही वापस लौट कर आऊंगी। ऐसा कहकर वह चिड़िया कैलाश पर्वत की ओर उड़ जाती है। बहुत लंबी उड़ान के बाद आखिरकार वह चिड़िया कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। उड़ान भरते भरते उसका गला सूख गया और लंबी उड़ान के कारण वह चिड़िया बहुत थक भी गई। इसी कारण कैलाश पर्वत पर पहुंचने के तुरंत बाद वह मूर्छित हो गई। माता पार्वती ने जब उस मूर्छित चिड़िया को देखा तो उस पर तरस खाकर उसे अपने हाथ के स्पर्श से पहले जैसा ऊर्जावान कर दिया। माता पार्वती ने उस चिड़िया से पूछा, तुम इतनी मेहनत कर कर इतनी लंबी उड़ान भरकर यहाँ किस कारण से आई हो? तब चिड़िया ने कहा, माता मेरे गांव के एक सेठ सेठानी है, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं है। कृपया कर कर उन्हें संतान सुख दीजिए, उन्हें पुत्र दीजिए, क्योंकि संतान के लिए सेठानी बहुत दुखी है, बहुत रोती है। हे माता, मुझसे सेठानी का दुख देखा नहीं जाता। चिड़िया की यह बात महादेव सुन रहे थे। तब महादेव ने चिड़िया से कहा, वह सेठ ना तो कभी पूजा पाठ करता, ना कभी भागवत कथा सुनता, ना कोई पुण्य धर्म करता। उसने कोई अच्छा कार्य नहीं किया जिससे उसके भाग्य में पुत्र योग बन सके, इसलिए उनका कोई पुत्र नहीं। यह बातें जानकर नन्ही चिड़िया बार बार भगवान शिव माँ पार्वती से विनती करने लगी, हे प्रभु आप सेठ सेठानी को संतान सुख दीजिए। तब माता पार्वती ने भगवान शिव को इस बात के लिए मना लिया।
तब भगवान शिव बोले, पुत्र तो हम उसे दे देंगे, लेकिन सेठ अगर अभी भी पुण्य कर्म नहीं करेगा तो उसका पुत्र जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह बात सुनकर चिड़िया ने कहा, प्रभु बस आप एक बार पुत्र दे दीजिए। पुत्र प्राप्त होते ही वह सेठ भी पूजा पाठ करने लगेंगे। ऐसा कहकर चिड़िया खुश हो जाती है और भगवान शिव और माता पार्वती को धन्यवाद देकर वहां से चली गई। आखिरकार भगवान शिव माता पार्वती ने उस चिड़िया की विनती सुन ली और कुछ ही दिनों बाद सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ, जिसे देखकर सेठ और सेठानी बहुत खुश हुए। पुत्र होने के बाद सेठानी को तो भगवान में विश्वास और अधिक हो गया और वह पहले से भी ज्यादा पूजा पाठ करने लगी, दान पुण्य करने लगी। लेकिन सेठ का वही हाल रहा, उसने कभी भी कोई पुण्य कर्म नहीं किया। उसका भगवान पर अब भी विश्वास नहीं हुआ। ना वह कभी पूजा पाठ करता और ना ही कथा को सुनता। पेड़ पर बैठकर वह चिड़िया अक्सर सेठ के पुत्र को देखा करती। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। अब चिड़िया को सेठ के पुत्र की चिंता होने लगी। चिड़िया को भगवान शिव की कही हुई बात याद थी। उसे सेठ के पुत्र की चिंता होने लगी। सोचने लगी, सेठ का पुत्र तो हो गया, इसके बाद भी यह सेठ नहीं बदला, अभी भी कोई दान पुण्य नहीं करता, कहीं उसके पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। इस प्रकार एक दिन चिंतित होकर वह चिड़िया फिर से लंबी उड़ान भरकर कैलाश पर्वत पर जा पहुंची और वहां जाकर भगवान शिव माता पार्वती से आग्रह करने लगी कि सेठ को पुण्य कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करे। माता पार्वती ने जब देखा यह चिड़िया दूसरों के लिए इतनी दयालु है, दूसरों के प्रति इतनी चिंता करती है, तो वे मन में बहुत प्रसन्न हुई और अब भगवान शिव माता पार्वती एक ब्राह्मण ब्राह्मणी का रूप धारण कर और सेठ सेठानी के घर गए। वहां जाकर उन्होंने कहा, हमें भिक्षा दो, हम भूखे हैं, हमें भोजन कराओ। सेठ ने तो सुनते ही मना कर दिया, लेकिन सेठानी ने बहुत आदर सत्कार किया और उन्हें अपने घर के अंदर बिठाया। स्वागत कर तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन बनाए, भोजन कराया। ब्राह्मण ब्राह्मणी के रूप में भगवान शिव माँ पार्वती सेठ के घर पधारे थे और घर में प्रवेश करते ही सेठ की बुद्धि ठीक हो गई। अब वह हाथ जोड़कर अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगने लगा। ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ा। तब ब्राह्मण रूपधारी महादेव ने सेठ से कहा, तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं था, क्योंकि तुमने अपने जीवन में कोई अच्छा कार्य नहीं किया। तुमने कभी भगवान पर विश्वास नहीं किया, कोई पुण्य कर्म नहीं किए, कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, कभी पूजा पाठ नहीं की। लेकिन एक चिड़िया ने मेरे पास आकर तुम्हें संतान देने की प्रार्थना की, जिसकी भक्ति से प्रसन्न होकर ही मैंने तुम्हें पुत्र का वरदान दिया और आज उसी चिड़िया के कारण तुम्हें पुत्र सुख मिला है। लेकिन अब भी तुमने अगर पूजा पाठ पुण्य कर्म नहीं किए तो तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर सेठानी तो चिंता के मारे रोने लगी। सेठ सेठानी ने उस चिड़िया को धन्यवाद दिया। सेठ ने कहा, हमारे पुत्र के लिए एक चिड़िया भोलेनाथ से लड़कर हमारे भाग्य में सुख लिखवा सकती है, तो क्या हम अपने पुत्र की रक्षा के लिए पुण्य कर्म नहीं कर सकते? तब सेठ जी ने ब्राह्मण देवता से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, महादेव जी के प्रिय व्रत कौन कौन से हैं, जिन्हें कर महादेव को मैं प्रसन्न कर सकूं? तब ब्राह्मणी रूपी माता पार्वती बोली, महादेव जी का सबसे प्रिय व्रत है महाशिवरात्रि। जो भी मनुष्य फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि का व्रत करता है, उस दिन पूरे विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करता है, उस पर महादेव की कृपा बरसती है। सेठ सेठानी ने कहा, अब तो हम भी महाशिवरात्रि के दिन महाशिवरात्रि का व्रत करेंगे और पूरे विधि विधान सच्चे मन से भगवान शिव का पूजन करेंगे। सेठ और सेठानी को महाशिवरात्रि व्रत का विधान बताकर महादेव देवी पार्वती वहां से चले गए। इसके बाद सेठ सेठानी धर्म कर्म पूजा पाठ और व्रत करने लगे, जिसके पुण्य प्रताप से पुत्र और धन बढ़ने लगे। चिड़िया भी सेठानी को देखकर बहुत खुश रहने लगी और सेठानी के आंगन से दाना चुगने लगी।
अपने घोंसले में बैठकर ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करने लगी। पुराणों में वर्णन मिलता है कि भगवान की प्रत्येक लीला अत्यंत गुण और रहस्य में होती है, जिसे पूर्ण रूप से केवल वही समझ सकते हैं। देवता, ऋषि, मनुष्य तो केवल उनके परिणामों को अनुभव करते हैं। ऐसी एक दिव्य और भावपूर्ण कथा जगत जननी माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई है, जो न केवल भक्ति का आदर्श प्रस्तुत करती है, बल्कि भगवान शिव और भगवान विष्णु की एक रूपता का भी अत्यंत गहन संदेश देती है। एक समय की बात है जब बैकुंठ धाम में भगवान विष्णु अपनी लीला में लीन थे और देवी लक्ष्मी सदा की भांति उनके वक्ष स्थल पर विराजमान थी। उसी समय किसी लीलावश भगवान विष्णु के मुख से ऐसा वचन निकल गया जिसने देवी लक्ष्मी के जीवन की दिशा बदल दी। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को भूलोक में अश्व योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। जैसे यह वचन उच्चारित हुआ, संपूर्ण बैकुंठ में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। स्वयं देवी लक्ष्मी भी इस श्राप को सुनकर अत्यंत ही व्यथित हो उठी। जिनके लिए बैकुंठी निवास था, जो समस्त ऐश्वर्य और सौभाग्य की अधिष्ठात्री देवी थी, उन्हें भूलोक में पशु योनि में जन्म लेने का आदेश मिला था। देवी लक्ष्मी की आंखों से अश्रु धारा बहने लगी। वे करुणा से भरकर भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ी। उन्होंने अत्यंत विनम्र और द्रवित स्वर में कहा, हे नाथ, आप करुणा के सागर है, आप सृष्टि के पालन करता है, आपके वचन का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, किंतु यह श्राप मेरे लिए असहनीय प्रतीत हो रहा है। ऐसा कोई मार्ग नहीं जिससे मेरा यह कष्ट कम हो जाए। तब भगवान विष्णु ने अत्यंत गंभीर और शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी, मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होता, परंतु यह भी सत्य है, संसार में कोई भी श्राप पूर्ण विनाश के लिए नहीं होता। प्रत्येक श्राप के भीतर मुक्ति का मार्ग अवश्य होता है। तुम कुछ समय के लिए अश्व योनि में जन्म लोगी। यह काल तुम्हारे लिए ताप और परीक्षा को होगा, किंतु उसी अवधि में मैं तुम्हें एक महान और दिव्य पुत्र की प्राप्ति कराऊंगा। उसी पुत्र के जन्म के साथ तुम्हारा श्राप समाप्त हो जाएगा और तुम पुनः अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त करोगी। भगवान विष्णु के वचन सुनकर देवी लक्ष्मी ने मन को दृढ़ किया। वे जानती थी कि ईश्वर की आज्ञा ही परम सत्य है और उसी में कल्याण है। अतः उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और लीला को स्वीकार किया। जब काल चक्र घूमा, देवी लक्ष्मी भूलोक में अवतरित हुई। अश्व योनि में जन्म लेना उनके लिए अत्यंत कष्टदायक था। बैकुंठ की महारानी अब पृथ्वी पर एक साधारण प्राणी के रूप में जीवन व्यतीत करने लगी, किंतु उनके भीतर का धैर्य, उनकी भक्ति, उनका ज्ञान तनिक भी विचलित नहीं हुआ। वे जानती थी यह सब भगवान की योजना है। भूलोक में जन्म लेकर देवी लक्ष्मी ने तामसा और कालिंदी अर्थात यमुना के पवित्र संगम तट को अपनी तपस्थली बनाया। वही स्थान जहाँ प्रकृति स्वयं मौन होकर साधना करती है, वहीं देवी लक्ष्मी ने अपने मन, वाणी और शरीर को भगवान सदाशिव की उपासना में समर्पित किया। उन्होंने किसी सांसारिक सुख की कामना नहीं की, न भोजन की इच्छा की, न विश्राम की। उनका प्रत्येक श्वास केवल एक मंत्र से जुड़ा था, ओम नमः शिवाय। दिन रात, काल और समय से परे होकर वे सहस्त्रों वर्षों तक एकाग्र चित्त से भगवान शिव का ध्यान करती रही। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि पृथ्वी तपने लगी, आकाश में कंपन होने लगा, देवताओं के मन में भय हो गया। ऋषि मुनि अपने तपोभूमि से उठकर यह देखने लगे, यह कौन है जिसकी साधना से तीनों लोक विचलित हो रहे हैं। अंततः भगवान शिव, जो भक्त वत्सल है, जिनकी दृष्टि से कोई भी सच्ची भक्ति छिपी नहीं है, माता पार्वती और नंदी के साथ कैलाश पर्वत पर प्रकट हुए। जहां महादेव ने देवी लक्ष्मी को उस अवस्था में देखा तो उनके हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। उन्होंने स्नेह पूर्वक कहा, हे देवी, तुम तो जगत की माता हो, समस्त ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री हो, भगवान विष्णु की प्रिय हो, बैकुंठ की महारानी हो, फिर मेरी उपासना क्यों कर रही हो? तब देवी लक्ष्मी ने नेत्र खोलकर अत्यंत विनम्र और शांत स्वर में उत्तर दिया, महादेव, स्वयं भगवान विष्णु ने मुझे बताया है
कि आप और वे अलग नहीं, आप दोनों एक ही परम तत्व के दो स्वरूप है। केवल रूप का भेद, तत्व तो एक ही है। यही जानकर मैं आपकी आराधना कर रही हूँ, क्योंकि जो शिव है वही विष्णु है और जो विष्णु है वही शिव है। देवी लक्ष्मी के मुख से यह परम सत्य सुनकर भगवान प्रसन्न हुए। उनके मुख पर मंद मुस्कान प्रकट हुई। उन्होंने कहा, देवी तुम धन्य हो, तुमने यह सिद्ध कर दिया। सच्चा भक्त रूप, नाम और भेद में नहीं उलझता, यह केवल तत्व को पहचानता है। जो शिव और विष्णु में भेद करता है वह अज्ञान है, और जो एक रूपता को जान लेता है वही सच्चे अर्थों में ज्ञानी और भक्त है। महादेव ने उसी क्षण कैलाश से चित्र रूप को बैकुंठ भेजा, ताकि भगवान विष्णु को इस संपूर्ण लीला का संदेश दिया जा सके। भगवान विष्णु ने जब यह जाना तो वे इस भक्ति और ज्ञान से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भूलोक में देवी लक्ष्मी के पास जाने का निर्णय किया। कालांतर में देवी लक्ष्मी के गर्भ से एक दिव्य पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम एक वीर रखा गया। वही पुत्र आगे चलकर वंश का प्रवर्तक बना। जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ, उसी समय देवी लक्ष्मी का श्राप समाप्त हो गया। अश्व योनि का बंधन टूट गया। देवी लक्ष्मी पुनः अपने दिव्य रूप में आ गई। इसके बाद संपूर्ण आकाश पुष्प वृष्टि से भर गया। देवताओं ने जय जयकार की, गंधर्वों ने मधुर संगीत गाया। इसके बाद भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी को अपने साथ लेकर बैकुंठ धाम को लौट गए, जहां पुनः लक्ष्मी नारायण अपने दिव्य स्वरूप में विराजमान हुए। इस प्रकार देवी लक्ष्मी की शिव साधना पूर्ण हुई। इस दिव्य कथा के माध्यम से हमें यह ज्ञान होता है कि शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं, ईश्वर एक है, केवल रूप अनेक है। सच्ची भक्ति ज्ञान से उत्पन्न होती है। जब भक्त अहंकार और भेद को त्याग कर ईश्वर तत्व को पहचान लेता है, तब स्वयं भगवान उसकी रक्षा करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भोलेनाथ भगवान विष्णु की जय। तो प्रेम से बोलिए शिव गुरु भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आपको कथा अच्छी लगी है तो कमेंट में शिव गुरु के चरणों में जय जरूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल त्योहार गाइड से नहीं जुड़े हैं, तो हमारे चैनल त्योहार गाइड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को क्लिक कीजिए, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड होती ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव।